जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए ला चुका हूं दोस्तों, जो काल भैरव को जागृत करने की सिद्धि की साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो काल भैरव का प्रत्यक्षकरण कर ले सकते हो दोस्तों। इतनी बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये काल भैरव की साधना क्या है, किस तरह से करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनवंचित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो जाए। तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों कोई भी साधना हो, साधना करने से पहले दोस्तों गुरु की परमिशन, इजाज़त लेना, आज्ञा लेना बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों। तो सबसे पहला आपकी गुरु की परमिशन लेके ही कोई साधना कीजिए। कुछ साधक और साधिका तो ऐसे हैं कि बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं, और कुछ साधक साधिका ऐसे हैं जो शंकर भोलेनाथ को ही गुरु मान के भी साधना करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ऐसी अगर आप लोग गलती करते हो तो आपके जीवन में एक 4 हानियों में से एक हानि जरूर हो जाएगी। सबसे पहले हानि दोस्तों, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरी हानि, आपको शरीर को लकवा मार सकता है। और दोस्तों तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि दोस्तों, आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो बगैर गुरु के कोई कृपया ना करे साधनाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत बहुत अनमोल है दोस्तों। क्या तो गुरु धारण करके ही कोई भी साधना कीजिए दोस्तों। अगर साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर विश्वास है या मेरे पर विश्वास है तो आने वाली 13 जनवरी 2025 में हम लोग दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहे हैं दोस्तों। क्या तो उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपके ऊपर किसी ने जादू, टोना करनी, मारण क्रिया, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण कुछ भी किया हुआ है तो उसको सब जला के भस्म किया जाता है। उसके बाद कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है क्या, क्योंकि इंसान मजबूरी में भगवान को भी गालियां दे देता है तो वो भी दोष लगना शुरू हो जाता है दोस्तों। ऐसे सभी दोष का जो सर्वनाश किया जाता है, जला के भस्म किया जाता है। या कोई तांत्रिक है, अघोरी है, पंडित है, पादरी है, मौलाना है, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन कर दिया है कि आप सक्सेस ना हो जाएं, या आपको सुख, शांति, समृद्धि ना प्राप्त हो जाए, या आपको साधनाएं सिद्धि ना हो जाए करके ऐसे जो बंधन रहते हैं दोस्तों, ऐसे सभी बंधनों को तोड़ा जाता है, काटा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाती है, सभी चक्र जागृत किए जाते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको 11,000 का रक्षा कवच दिया जाता है, आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, और दोस्तों यहाँ तक कि गुरु मंत्र भी आपको सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक शक्ति मेरे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है दोस्तों, जो तंत्र क्रिया में भी ज़रूरी है और रोज़मर्रा के जीवन में भी वो शक्ति बहुत बहुत महत्व रखती है दोस्तों। उस शक्ति से आप जो चाहिए वो कार्य करवा सकते हो और जो चाहिए वो तंत्र काट कर सकते हो। सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी प्राप्त होता है दोस्तों। मगर आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, अगर हमारे कारोबार में लॉस हो रहा है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, कलश हो रहा है, कुछ ना कुछ तो तकलीफ अगर जब हमें होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं दोस्तों? किसी मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास, तांत्रिक के पास चले जाते हैं और उनको हमारी समस्याएं बता देते हैं। और हमारी समस्या सुनने के बाद वो हजारों लाखों रुपए अपना चार्ज बता देता है। आपके ऊपर ये किया, वो किया, जादू टोना करनी किया है, मशान उठाया, ये उठाया, कुछ ना दुनिया भर की बातें बोल के हजारों लाखों रुपए का आपका चार्ज बता देते हैं। तो हम वो करना भी जानते हैं, करके भी लेते हैं। मान लीजिए आप हजारों लाखों रुपए खर्चा करके तंत्र काट करके लेते हो तो रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? पूरी तरह से 0 रिजल्ट आ जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से
100% लोग फ्रॉड है दोस्तों। 100% में से 100% लोग फ्रॉड है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। 90% सही लोग हैं, 10% फ्रॉड लोग हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। पूरी तरह से 90% फ्रॉड लोग हैं और 10% सही लोग हैं। अगर 10% लोग कुछ कार्य करके देते हैं तो हर एक चीज़ के लिए एक्सपायरी डेट रहती है दोस्तों, और वो एक्सपायरी, वो जो यंत्र मंत्र तंत्र का करके दिया रहता है ना, तो खत्म होने के बाद दोबारा समस्या चालू हो जाती है। तो मैं जो शक्ति आपको फ्री दे रहा हूँ उसमें ये सभी का निवारण हो जाता है दोस्तों। इसमें आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया वगैरह कर रहा है, आपके परिवार के ऊपर सभी जल के भस्म हो जाता है दोस्तों। इतनी पावरफुल शक्ति है, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अपने परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक खुद बनो, दूसरों के ऊपर विश्वास मत करो। खुद के तांत्रिक खुद बनो और अपने परिवार के तांत्रिक भी खुद बनो दोस्तों। तो ये जो सभी चीज़ें बना के देने के लिए दोस्तों लाइफ में एक ही बार खर्चा आ जाता है, वो है 26,000 रुपये। ज़िंदगी में एक ही बार खर्चा आएगा। इतनी ढेर सारी जो करोड़ों की अनमोल चीज़ें मैं दे रहा हूँ दोस्तों। कोई भी गुरु कुंडलिनी चक्र दिव्य दृष्टि जागृत नहीं करके देता है। करोड़ों रुपए शायद आप देना चाहोगे तो भी नहीं देता है दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ 26,000 रुपये भी मिल रहा है। पूरे भारत देश में से बुकिंग आना शुरू हो चुका है दोस्तों। ढेर सारे लोग बुकिंग कर रहे हैं और 13 तारीख का मुहूर्त तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, ये गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर एक 5,000 रुपये की अमाउंट डाल के आपको बुक करना है क्या, और उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। आपका एक सेल्फी फ़ोटो निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम, ये सभी चीज़ें मुझे व्हाट्सअप करना है। जैसे ही व्हाट्सअप करोगे तो आपका बुकिंग लिया जाएगा और ये सभी चीज़ें आपके लिए मैं अपने हाथों से स्वयं तैयार कर सकूँ दोस्तों। तो आइए 13 जनवरी 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर दोस्तों मिलते हैं। तो चलिए, काल भैरव को किस तरह से जगाया जाता है, उसका मंत्र क्या है, उसका विधि विधान क्या है, आज इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं दोस्तों। अगर काल भैरव का आपने सिद्धि हासिल कर ली तो आप बहुत बड़े अच्छे तांत्रिक भी बन सकते हो दोस्तों। क्या, काल भैरव की साधना उग्र साधनाओं में से एक साधना आती है दोस्तों। उतनी सौम्य साधना नहीं है ये काल भैरव को जगाना, उग्र साधना है दोस्तों, बहुत भयानक साधना। इसके बहुत अनुभव भयानक होने वाले हैं। इसके लिए आपको सुमशान शमशान चाहिए। चिता वगैरह जलती हो या दफन करते हो, कुछ भी हो, मगर रात के टाइम में वहां पे कोई आता जाता ना आवे। क्या, ऐसा शमशान ढूंढो, मशान ढूंढो, क्या वहां पर ये बैठ के आपको ये साधना करनी है दोस्तों। रात्रि के 10 बजे के बाद आपकी ये साधना शुरू करनी है दोस्तों। इसका जो दिन रहेगा 100%, अगर रविवार के दिन अमावस्या आती है, संडे के दिन अगर अमावस्या आती है तो बहुत बहुत उत्तम दिन रहेगा उस टाइम। और रात, क्या रविवार की अमावस्या का एक नंबर रात्र रहेगी, उस टाइम से आप साधना कर सकते हो, या अमावस्या से शुरू कर सकते हो या किसी भी अच्छे रविवार के दिन से आप शुरू कर सकते हो। ये साधना संडे से शुरू कर सकते हो। दिशा जो आपकी रहेगी, दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है आपको, दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है उग्र रूप में अगर आपको इसको लेना है तो। वस्त्र पूरी तरह से काले रहेंगे, आसन पूरी तरह से काला रहेगा, और माला जो रहेगी यहाँ पे रुद्राक्ष की आपको यूज़ करनी है दोस्तों। रुद्राक्ष की माला से आपको ये साधना शुरू करनी है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ, इसके मंत्र जाप 11 बजे से 10 बजे से लेके 3 बजे तक आपको जाप करना है। क्या, माला कितनी भी ढेर सारी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान लगा के मंत्र जाप करना है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहला आपको गणेश पूजन कर लीजिए, गुरु का पूजन कर लीजिए, आपके इष्ट का पूजन कर लीजिए, और वहाँ पे नैवेद्य में लड्डू लगने वाले हैं और शराब लगने वाली है। ये डेली लगने वाला है दोस्तों। और ये साधना टोटल जो रहेगी 21 दिन की साधना रहने वाली है दोस्तों। और जब आप शुरू करते हो तब आपको एक काले मुर्गे का पहले दिन बलि देना है। काले मुर्गे का पहले दिन आपको बलि देना है, और उसके बाद 21वां जो दिन रहेगा तब भी आपको एक काले मुर्गे का बलि देना है दोस्तों। 21 दिन की ये साधना चलने वाली है दोस्तों। जैसे आप पहले दिन से ही साधना शुरू कर देते हो, बहुत भयानक भयानक अनुभव होना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि काल भैरव को जगाने से पहले उस मशान शमशान में की प्रेत आत्माएं भूत पिशाच वगैरह सभी जाग जाते हैं दोस्तों। सब तरफ हाहाकार मांसता रहता है। वही साधक ये साधना करे जो निडर रहे, जिसको डर नहीं लगता हो, क्या वही साधक ये साधना करे। और वहाँ पे दोस्तों एक सरसों के तेल का दीपक भी लगाना ज़रूरी है। अगरबत्ती धूप लोगान वगैरह लगा के बैठ सकते हो। और जैसे आप रक्षा घेरा मार लीजिए, रक्षा कवच गले में धारण कर लीजिए, तभी जाके ये साधना को शुरू कर दीजिए दोस्तों। क्या जितने मैं आसानी से बता रहा हूँ दोस्तों, उतनी साधना आसान नहीं है। इसके अनुभव बहुत भयानक होने वाले हैं। तो एक बार करने से पहला 1000 बार की सोच लीजिए दोस्तों, और 1000 बार सोचने के बाद आपके गुरु की परमिशन लेके ही ये साधना कीजिए। क्या तो दोस्तों, ये काल भैरव की साधना आपको कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना भी मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी साधनाएं लेके आ सकूँ दोस्तों। क्या और दोस्तों, कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों। तो मेरे घर पर सीधा आके मुझे मिल सकते हैं। ना मैं किधर होटल में, मशान में, शमशान में, खंडर में किधर नहीं मिलता हूं दोस्तों, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं सभी को। क्या और रही दूसरी बात, किसी को भी शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए वो भी मिल जाएगा, सिर्फ सामग्री चाहिए वो भी मिल जाएगा, और रक्षा कवच चाहिए 11,000 वाला सिर्फ वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मगर दोस्तों जाते हुए एक बात कहना चाहूँगा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र, ऑनलाइन गुरु दीक्षा ये पूरी तरह से फ्रॉड है दोस्तों। क्या ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है। अगर किसी ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली है तो ऐसी तामसिक साधनाएं बिल्कुल ना करें दोस्तों। क्या सिर्फ फ्रॉड 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 ही है ये। और इनसे भी बड़ा फ्रॉड एक है, अगर बगैर गुरु के भी कोई शक्ति ट्रांसफर दे रहा है तो सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान यही है, समझ के लेना है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों आप, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है आपके परिवार के लिए। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो, तब तक खाना नहीं खा सकते हो दोस्तों। ये ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र इसी तरह से है, फ्रॉडगिरी है। सिर्फ आप देख सकोगे, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आपको जैसा मोबाइल में इमेज आएगा ना खाने का, वैसा ही देखोगे ना, सेम वैसा ही रहेगा दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, और शॉर्टकट रास्ता मत यूज़ कीजिए, क्योंकि शक्ति ट्रांसफ़र में भी मेहनत करनी ही पड़ती है, जाप ताप करना ही पड़ता है दोस्तों। अगर आपके दिमाग में है ना कि आज मैंने गुरु को 2-5 लाख रुपए दे दिया और उसने एक शक्ति दे दी, दूसरे दिन से मैं शक्ति को जागृत करूँगा और करोड़ों रुपए कमाऊँगा, अगर ये दिमाग में सोच है तो ये निकाल के छोड़ दो दोस्तों। क्योंकि आध्यात्मिक में, साधनाओं में मेहनत करे बगैर फल नहीं प्राप्त होता है। तो मेहनत करने का इरादा रखने वाले ही आध्यात्मिक में आ जाए। क्या तो ये हिसाब से दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या क्योंकि जैसे अच्छी साधना मिलना ज़रूरी है, वैसे अच्छे गुरु का भी मिलना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए 13 जनवरी 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर मिलते हैं दोस्तों। जय मशान कालिका देवी।